बजट 2024 के दौरान जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान किया है, तब से इसे लेकर खूब चर्चा है। इंटर्नशिप स्कीम को लेकर लोग उत्साहित भी हैं और आशंकित भी हैं। लोगों के मन में खूब सारे सवाल हैं। किस तरह के हैं ये सवाल और इंटर्नशिप स्कीम को लेकर क्या है आशंकाएं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे नोटिस बोर्ड के इस एपिसोड में। बेरोजगारी मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हाल ही में हुए चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा भी रहा। विपक्षी दलों की ओर से चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया। सरकार के सामने बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट तो चुनौती है ही, अनएम्प्लॉयबिलिटी उससे भी बड़ी चुनौती है। अब ये अनएम्प्लॉयबिलिटी क्या है? अनएम्प्लॉयबिलिटी यानी नौकरी पाने या नौकरी बनाए रखने के लिए जो स्किल्स जरूरी होती हैं, जो योग्यताएं, जो क्वालिटीज होती हैं, उनकी कमी का होना। अब सरकार सबको अकेले तो नौकरी दे नहीं सकती, उसे प्राइवेट इंडस्ट्री का साथ लेना होगा और इंडस्ट्री को चाहिए स्किल्ड एम्प्लॉय यानी ऐसा व्यक्ति जो ट्रेंड हो, जिसे इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से काम आता हो। भारत में जो बेरोजगारों की बड़ी आबादी है वो अनस्किल्ड है, यानी उसे किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं ली है, वो किसी स्किल में ट्रेंड नहीं है। इंडस्ट्री में डिमांड तो है लेकिन अनस्किल्ड लेबर की वजह से वो फुलफिल नहीं हो पा रही, वो भर नहीं पा रहा है। यही वजह है कि कुछ साल पहले तक सरकारों का जोर स्किल डेवलपमेंट पर खूब रहा, हालांकि ये प्रोग्राम ज़्यादा सफल नहीं रहे। ऐसे में सरकार इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आई है। पिछले कुछ सालों में देश में इंटर्नशिप के अवसरों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। करियर टेक प्लेटफॉर्म इंटर्नशाला की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में इंटर्नशिप अवसरों में करीब 200% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटर्नशिप के अवसरों में आई तेजी ये बताती है कि प्रैक्टिस के जरिए मिलने वाला अनुभव और सीख को एजुकेशन सेक्टर में प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी सीख कर काम करना आना चाहिए, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि कंपनियां उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रही हैं जो स्किल्ड होते हैं, जिन्हें काम आता है या काम करने का अनुभव होता है। इंटर्नशाला की रिपोर्ट के मुताबिक 48% इंटर्नशिप के अवसर वर्चुअल हैं और वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी के साथ है, यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं तो उसे छोड़कर दूसरे शहर जाकर इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त अवसर वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप में भी हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 23% मामलों में इंटर्न के परफॉर्मेंस के आधार पर नौकरी भी लग गई, यानी इंटर्नशिप के दौरान अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इस बात के भी चांसेस हैं कि आपको उसी कंपनी में नौकरी भी मिल जाए। इसीलिए 2024 के बजट में युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देकर न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का अवसर पैदा किया गया, बल्कि इसके जरिए टॉप कंपनियों को भी स्किल्ड लेबर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। ऐसे स्किल्ड लेबर जिनको कंपनियां खुद ही अपने हिसाब से तैयार करेंगी। साथ ही इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड देकर युवाओं को आर्थिक मदद करने की भी कोशिश की गई है। ऐसा स्कीम बनाया गया है। लेकिन बजट में जब से इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान हुआ है, लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। लोग इस स्कीम को लेकर आशान्वित तो हैं ही, लेकिन काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं, इनको लेकर क्लैरिटी नहीं है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि टैलेंटेड स्किल की कमी को पूरा करने के लिए और युवाओं को शुरुआती रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने की स्कीम शुरू करेगी। इसमें 5,000 रुपए हर महीने इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ ही कंपनियों से उम्मीद की जाएगी कि वे ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में आने वाली लागत का 10% अपने CSR फंड से खर्च करें। इंडियन एक्सप्रेस ने कॉर्पोरेट सर्कल में चल रही बातों के आधार पर खबर छापी है कि इस स्कीम में करीब 66,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है, जिसमें से प्रत्येक कंपनी को सरकार की योजना के लिए 13 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग जगत में इस स्कीम को लेकर काफी अनिश्चितता है। इस बात को लेकर संदेह है कि क्या सभी कंपनियां इस स्कीम को लागू करने के लिए तैयार होंगी। क्या सरकार की स्कीम सभी कंपनियों के लिए लागू होगी? क्या सभी कंपनियों के लिए ऐसी अनिवार्य बाध्यता होगी या फिर कंपनियों के पास ऑप्शन होगा? सवाल ये भी है कि ये कंपनियां कौन सी होंगी, किस मानक के आधार पर यह तय किया जाएगा कि यही कंपनियां देश की टॉप 500 कंपनियां हैं और इसमें ये कंपनी नहीं आती है। और जो कंपनियां इस लिस्ट में आएंगी, क्या उनके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दे सके?
और इस पर फैसला कब तक हो जाएगा? फैसला जल्दी हो जाएगा या फिर सरकारी लेट लतीफ़ी होगी? एक सवाल स्टाइपेंड को लेकर भी है। इंटर्नशाला की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर्नशिप के दौरान एवरेज स्टाइपेंड 8,000 रुपये है, जबकि अधिकतम स्टाइपेंड है 1,35,000 रुपये हर महीने तक। इतना पैसा बहुत सारी कंपनियों में नौकरी के दौरान भी नहीं मिलता, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कई सारी टॉप कंपनियां ऐसी हैं जो इंटर्नशिप के दौरान इतना पैसा देती हैं, 1.5 लाख 1 लाख रुपए से। ऐसे में सरकारी स्कीम आने के बाद जो कंपनियां इतना पैसा दे रही हैं, क्या वो भी 5,000 रुपये ही स्टाइपेंड देगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर में एक बड़ा सवाल उन युवाओं को लेकर भी है जो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल होंगे। उनका सिलेक्शन किस क्राइटेरिया के आधार पर किया जाएगा? क्या स्टैंडर्ड्स होंगे जिनके आधार पर उन्हें इंटर्नशिप दिया जाएगा? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी है। अगले कुछ दिनों में इस सवालों पर स्पष्टता आने की उम्मीद है, जब सरकार की ओर से इस पर गाइडलाइंस जारी की जाएगी, इस स्कीम के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस स्कीम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।